नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। उत्तर प्रदेश सरकार और पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश में लंपी बीमारी पर काबू पाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसानों में लंपी का खौफ फिर बैठने लगा है। कानपुर जनपद के शिवराजपुर ब्लॉक के कई गांवों में लंपी संक्रमण से प्रभावित गोवंशी देखने को मिल रहे हैं। कानपुर नगर के अंतर्गत आने वाले शिवराजपुर ब्लॉक के गांव रावणलापुर बीरा मऊ के किसानों ने रत्न शिखा टाइम्स को व्हाट्सएप पर संक्रमित गायों की फोटो और वीडियो प्रेषित किए हैं। वहां के किसान शिव सिंह ने बताया कि उनके गांव तथा आसपास के इलाके में लंपी स्किन बीमारी से प्रभावित कई गोवंशी हैं। गांव वालों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी को भी कर दी है, लेकिन संक्रमित पशुओं को अभी तक देखने के लिए कोई नहीं आया। पशुपालन विभाग के आंकड़ों में यूपी में 1,59,56,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है, लेकिन वहां के किसानों का कहना है कि उनके गांव में किसी भी पशु को कोई टीका नहीं लगा। रावणलापुर के ग्राम प्रधान पुनीत शर्मा ने भी कई गोवंशियों के लंपी संक्रमित होने की पुष्टि की है। पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दल योगी सरकार पर गाहे बगाए हमला करते आए हैं। बीते साल लंपी बीमारी से प्रदेश के किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट पर यदि गौर करें तो ऐसा लगता है विभाग और सरकार लंपी बीमारी से संबंधित आंकड़े छुपाती आ रही है। अगस्त में आयोजित यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक चंदन पाल ने सवाल किया कि क्या देश में लंपी स्किन डिजीज से पशुओं की मौत हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रदेश में पशुओं में होने वाली उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु कोई योजना बनाई है? जवाब में पशुधन मंत्री ने बताया कि देश में लंपी स्किन डिजीज से पशुओं के मरने का आंकड़ा प्रदेश के पास उपलब्ध नहीं है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक यूपी में कुल 52 पशु ही संक्रमित हुए हैं, जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए किसी भी तरह की योजना की आवश्यकता नहीं है। खबरिया चैनलों और समाचार पत्रों की ये कतरनें साफ इशारा कर रही हैं कि पिछले साल प्रदेश में हजारों की तादाद में इस बीमारी से पशुओं की मौत हुई थी। सरकार ने सदन में पशुओं की मौत से संबंधित डाटा रखने में बड़ी चालाकी दिखाई। संक्रमण के आंकड़े कम दिखाई दे, इसलिए उन्होंने उस समय के डाटा को लिया जिस पीरियड में इसके संक्रमण का आंकड़ा सबसे कम था। सदन में दिए गए 3 महीने के आंकड़े को यदि अगले 3 महीने के आंकड़ों से तुलना करें तो यह मंत्री जी के बताए आंकड़े से बहुत अधिक निकलता है। पशुपालन विभाग में तैनात संयुक्त निदेशक ईपीडी डॉक्टर IM खान ने बताया कि अगस्त 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक यानी बीते 3 महीने में प्रदेश में कुल 10,649 पशु लंपी स्किन बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। डॉक्टर खान ने कहा कि इनमें से 10,320 पशु ठीक हो चुके हैं, जबकि 260 पशुओं का अभी इलाज चल रहा है। 59 पशु ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग 2022 में लंपी स्किन बीमारी से मरने वाले पशुओं की संख्या 655 बता रहा है, जबकि उसके अनुसार संक्रमित पशुओं की संख्या 1,12,201 बताई जा रही है। यदि मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो यह आंकड़े बढ़कर कई गुना हो जाते हैं। 13 दिसंबर 2022 की आज तक चैनल की इस रिपोर्ट को देखिए। आज तक लिख रहा है कि प्रदेश में 15 लाख से भी ज्यादा मवेशी लंपी वायरस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें 25,000 जानवर सीधे तौर पर संक्रमित हैं। दैनिक जागरण ने लिखा कि प्रदेश में 26,024 पशु संक्रमित पाए गए, जिनमें 273 की मौत हुई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में पशुओं में लंपी के संक्रमण को देखते हुए पशुओं की मृत्यु दर अन्य राज्यों की तुलना से काफी कम रही। इसी वजह से भारत सरकार ने यूपी की योगी सरकार की लंपी वायरस से निपटने की नीति की जमकर सराहना की थी। उस दौरान यूपी मॉडल को अन्य प्रदेशों ने भी अडॉप्ट किया था। प्रदेश में 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टा गोवंशियों की धरपकड़ का अभियान चलेगा। पशु मेला और उनकी आवाजाही को भी खोल दिया गया है। इन अभियानों से यही लगता है कि विभाग और सरकार लंपी के खात्मे को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन जिस तरह से नए केस सामने आ रहे हैं उससे पशुपालक खासे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। भारत ने स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन तैयार कर ली है। केंद्रीय पशुधन मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में
लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक इस वैक्सीन को 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद पशुओं को लगाने का अप्रूवल नहीं मिला है। जानकारों का कहना है कि इस पर अभी ट्रायल चल रहा है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, अप्रूवल मिलते ही इसे लगाना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपके इलाके में लंपी स्किन बीमारी से प्रभावित पशु दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना पशुपालन विभाग के चिकित्सा अधिकारी को दें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9369019969 पर भी इसकी सूचना दे सकते हैं। कमेंट्स में यह भी लिखें कि क्या आपके गांव में पशुओं को लंपी से बचाव का टीका लगाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन जानकारियों के लिए देखते रहे रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।